चाहे काशी को खोदो, चाहे मथुरा खोदो, चाहे राम अयोध्या खोद लो, सब जगह क्या मिलेगा? बुद्ध ही बुद्ध। तो वो जो दीपावली लोग मनाते थे, जो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहार बनाए थे, दीपोत्सव उत्सव किया था, उस डेट को भुलाने के लिए ये नई दीपावली बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे जो है आज की रीत कल की प्रथा। चंद्रयान को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो ईवीएम मशीन भी आदमी के द्वारा बनाई हुई मशीन है, यानी उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मोबाइल से हम डाटा को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसी प्रकार से चंद्रयान जब चंद्रमा पर जाता है तो वहाँ पे कंट्रोलिंग पावर कहाँ है? नीचे भारत में आदमियों के पास है। तो जब चंद्रयान को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो ईवीएम मशीन भी आदमी के द्वारा बनाई हुई मशीन है, यानी उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ईवीएम को गायब करके या ईवीएम को ऐड करके हम अपने रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए ईवीएम को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से ईवीएम के आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, और मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो कहते हैं कि पुरानी वाली चीजें अब चलेगी नहीं, नई पद्धति है, नया भारत है। बिल्कुल, अगर मोदी जी डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं तो हम भी यही डिमांड कर रहे हैं। ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट हर सेंटर में लगनी चाहिए। जहां जागरूक लोग हैं वहीं नहीं, हर सेंटर में वीवीपैट मशीन लगाओ, और वीवीपैट की जो पर्ची निकलेगी वो जो है वोटर देखे कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट किया है उसको पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद वो टिकट जो है पर्ची बॉक्स में डालनी चाहिए। जब काउंटिंग का दिन आएगा तो वो बॉक्स की पर्ची भी खुलनी चाहिए, और ईवीएम की काउंटिंग भी साथ साथ लाइव टेलीकास्ट टीवी पर होना चाहिए। अगर वो पर्ची जो है वहाँ पर्ची की काउंटिंग और ईवीएम की काउंटिंग मैच नहीं कर रही है तो यानी ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी इन्होंने कर दी है, वो पकड़ी जाएगी और जनता तुरंत जो है आवाज उठा देगी। लेकिन मोदी जी तो आश्वस्त है ना, वो तो कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार होना है, 400 पार, क्योंकि जनता का जो मैंडेट उनको मिला हुआ है, जनता का प्यार उनको इतना मिल रहा है। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, कैंडल जलाओ, कोरोना भगाओ। क्या भाग गया था क्या? मोदी जी कहेंगे कि भाई तुम खाना मत खाओ, मैंने खा लिया, तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? तो मोदी जी ने जो कह दिया वो सही हो गया। तो मोदी जी अगर कहते हैं कि मुझे 400 पार मिल जाएंगे तो आप वीवीपैट लगवा दो और जो है लाइव टेलीकास्ट ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन करा दो। लेकिन अब तो चुनाव आयोग भी आप लोगों की बात को मान नहीं रहा है, वो कहीं आपको एंटरटेन नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अगर एंटरटेन नहीं कर रहा है तो जनता को समझना चाहिए कि सब के सब जो है भाजपा की जेब में आके बैठे हुए हैं। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जो है आपका डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, सब इनकी जेब में बैठे हैं। मीडिया की बात आप कर रहे हैं, मीडिया में तो अभी हर जगह से राम मंदिर छाया हुआ है, और अब वहाँ से 22 तारीख का जो एक ऐसा ऐलान है कि 22 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। फिर से एक नई दीपावली की बात। देखिए, सारा जो है बौद्ध सभ्यता जो थी वो सारी इन्होंने मिटवा दी है। ठीक है, चाहे आप कुतुब मीनार चले जाओ, वो भी एक बौद्ध विरासती थी। चाहे आप जो है मुंबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ देश में, 84,000 जो है बौद्ध विहार बनाए थे, सब इन्होंने तोड़ तोड़ के कब्जे कर लिए। ठीक है, ये सारा बुद्ध का, सम्राट अशोक का इतिहास सारा खत्म करना चाहते हैं। तो वो जो दीपावली लोग मनाते थे, जो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहार बनाए थे, दीपोत्सव उत्सव किया था, उस डेट को भुलाने के लिए ये नई दीपावली बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे जो है आज की रीत कल की प्रथा बन जाएगी और लोग जो है वो वाली दीपावली जो है भूल जाएंगे, क्योंकि आज हर 2 त्योहार मना रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं भाई शाम तक तो जो है ना ये वाला त्योहार है और अगले दिन से वो वाला शुरू होगा, तो हर दिन की 2-2 जो है तिथियां दे दी है, चाहे कोई सा भी त्योहार हो इनका। तो इसीलिए जो है ये बुलवाना चाहते हैं, सम्राट अशोक के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, गौतम बुद्ध के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, लेकिन मिट नहीं पाएगा। चाहे काशी को खोदो, चाहे मथुरा खोदो, चाहे राम अयोध्या खोद लो, सब जगह क्या मिलेगा? बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा। क्योंकि इतिहास के पन्ने उठा के देख लो, सारे इतिहास के पन्नों में सम्राट अशोक के बौद्ध विहार ही आप लोगों को मिलेंगे।
लेकिन मैम आप लोग दावा तो कर रहे हैं कि सब बौद्ध विहार हैं, लेकिन वो बुद्ध को मानने वाले वो कहाँ गए वो लोग? वो क्यों नहीं हमारे उठा रहे, क्यों नहीं बात कर रहे इसके लिए? देखिए, बुद्ध को मानने वाले क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो है, जो नरसंहार, जो सरयू नदी बनी थी, बुद्धिस्टों का जो सरकलम हुआ था, क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में नहीं है, प्रशासन हमारे हाथ में नहीं है, आर्मी हमारे हाथ में नहीं है। अगर ये लोग जो है खुल के बौद्ध का समर्थन करते हैं तो वही उसको टपका देंगे, तो इसीलिए खुल के नहीं है, लेकिन अंदर 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 जो डीएनए है मेरा, वो तो नहीं चेंज कर सकते। टमाटर के पीछे टमाटर ही उगेगा और बुद्धिस्टों के खून से बुद्धिस्ट ही निकलेंगे। माता सावित्री के खून से माता सावित्री का ही खून निकलेगा। वो शिक्षा की ही बात करेगा, और जिसका डीएनए यहाँ का नहीं है वो धर्म की, पाखंड की और काल्पनिक देवी देवताओं की बात करेगा। लेकिन आप लोग जिन लोगों को आवाज बात कर रहे हैं वो लोग चंद लोग हैं, और चंद लोग पूरे देश पर राज कर रहे हैं, और आप लोग हैं ईवीएम की बात करें तो ईवीएम आप लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। जब अभी और 5 राज्य चुनाव, भाई आपने गाय भैंस देखी होंगी, हजारों गाय भैंस, लेकिन उनको हाँकने वाला कौन? एक। जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक बार लाठी हमारे हाथ में तो आने दो। ईवीएम हटा किस लिए रहे हैं? इसीलिए हटा रहे हैं, ये गुंडागर्दी। ईवीएम हटी, गुंडागर्दी हटी और लोकतंत्र आया, इसीलिए तो ईवीएम हटाने पे पूरा जोर दे रहे हैं। वादियों की बात कर रहे हैं, और अयोध्या में देख लीजिए, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे इतना बड़ा भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया, और इसका प्रचार तमाम देश के अलग-अलग। देखिए जी, केजरीवाल ने भी झाड़ू उठाई थी, ठीक है, जो अपने आप को महर्षि वाल्मीकि की औलाद मान रहा है। वो महर्षि वाल्मीकि था ब्राह्मण, ठीक है। बताइए, केजरीवाल ने कितने ठेकेदारी प्रथा हटा दी, किसको पक्का कर दिया? अगर केजरीवाल ने कर दिया हो तो मोदी उसका बाप है, ठीक है। ये वाल्मीकि बन रहा है ब्राह्मण के नाम पे। तुम नकली महर्षि वाल्मीकि को ढोए जाओ और अपना सर्वनाश कराए जाओ। दिल्ली में तो पिट रहे हो, पूरा देश में पिटेंगे, तब आएगा मजा। ठीक है ना? तो क्या लगता है 2024 में बिना ईवीएम के बिना आप करा पाएंगे? देखिए, जब जनता बोलती है तो उसका मुंह बंद करना होता है। अगर नहीं मुंह बंद किया, जागरूकता फैल गई, तो क्या पता चुनाव की बात, क्या पता देश छोड़ना पड़ जाए, क्या पता कितने काले चिट्ठे खुल जाए। तो डर तो रहता है, जितने आवाज खुलेंगे कुछ ना कुछ तो इन्हें करना पड़ेगा मुंह बंद करने के लिए। क्योंकि बच्चा भी जब शोर मच जाता है ना, तो पड़ोसी माँ को लगता है कि भाई पड़ोसी भी सुन लेंगे कि इसकी माँ बड़ी निर्दयी है, इसको खाने को नहीं दे रही है, तो उसका मुंह बंद कराना पड़ता है, चाहे थोड़ा सा ही दे के कराए। तो मोदी को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये लड़ाई जनता को जो है सड़कों पे आके लड़नी चाहिए। और जिस दिन सारी सड़कें विदेशों की तरह, विदेशों पे कोई भी गलत काम अगर प्रेसिडेंट करता है, जनता सड़कों पे आ जाती है और प्रेसिडेंट को वो जो है रूल वापस लेना पड़ता है। देखिए, जो है ना, देश बाबा साहब ने, मैं कौन हूँ? बाबा साहब ने कहा था कि मैं जिन लोगों के हाथ में इस संविधान को दे रहा हूँ, अगर उनकी नीयत ठीक हुई तो 10 साल में इस देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई दलित नहीं रहेगा, कोई जाति नहीं रहेगी, कोई वर्ण नहीं रहेगा, सब जो है सोने की चिड़िया देश बन जाएगा। लेकिन अगर नीयत नहीं होगी तो 75 साल में भी इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो अगर नीयत होगी इनकी तो काम हो जाएगा, नियत नहीं होगी तो क्या? मोदी जी तो कहते हैं कि नियत साफ है, मोदी जी की गारंटी यानी असली वाली गारंटी, सारी बातें तो कर रहे हैं। मोदी जी की असली वाली गारंटी है तो देश में 3 महिलाएं, सबसे बड़ा कांड, 3 महिलाएं इकट्ठी नग्न घुमाई गई। ब्रिजभूषण शरण हजारों महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट में, और जो देश के लिए मेडल लेके आ रही हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाए। तो मोदी जी देश देख रहा है कि आप क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम देख रहे हैं।